हेलो स्टूडेंट्स। हम अब अपना चैप्टर न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने फंगस के बारे में स्टडी किया था, तो चलिए हम इसे कंटिन्यू करते हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। कि जो फंगस के स्पोर्स होते हैं बेटा, वो हमेशा, मैंने आपसे बताया था कि एयर में प्रेजेंट होते हैं, पर एक है कि वो जब फेवरेबल कंडीशंस होती है तभी वो जर्मिनेट करते हैं। तो व्हेन दे लैंड ऑन अर्थ, जब वो अर्थ के ऊपर आते हैं, एयर में से अर्थ के ऊपर आते हैं, तो क्या होता है बेटा, वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। मतलब उनको जब कंडीशन फेवरेबल मिलती है, वेट और वार्म कंडीशंस मिलती है, तो वो जर्मिनेट करके ग्रो कर जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब हम कैसे अपनी चीज़ों को खराब होने से बचा सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में खाना बासी रह जाता है तो वो भी स्पॉइल हो जाता है। तो क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन से किसी भी चीज़ को बचाने के लिए जो फैब्रिक, उनके लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं उनको हटा देना चाहिए। जैसे कि वेट और वार्म जगह पे यदि कोई चीज़ पड़ी है तो उसे वहाँ से हटाकर कोल्ड जगह पे रख देना चाहिए। जहाँ पे, जैसे हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होता है, तो हमें चीज़ों को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए। वेट प्लेसेस, मॉइस्ट से उन्हें हटा देना चाहिए। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। यस, कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो साथ साथ रहते हैं और क्या, अपना जो शेल्टर है, अपना आवास है, अपने जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषण है, उसको एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। इस तरह के रिलेशनशिप्स को बच्चों क्या बोलते हैं, ये सिम्बायोसिस कहलाता है। मतलब जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म साथ रह के एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ऐसा जो रिलेशनशिप है वो सिम्बायोसिस कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, certain fungi live inside the roots of the plants. yes, कई फंगस होते हैं जो प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, ये, इसमें क्या फ़ायदा होता है कि द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। मतलब प्लांट्स तो उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं फंगस को, तो ये तो प्लांट्स फ़ायदा हो रहा है। दूसरा क्या है, रिटर्न में क्या हो रहा है बेटा, इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। मतलब फंगस उसको खाना नहीं बना पा रहा, तो उसको वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा रहा है। तो दोनों एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद है कि जो प्लांट्स हो रहा है वो प्लांट्स तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा रहा है फंगस को, और जो फंगस है वो वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा रही है प्लांट को। तो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं दोनों। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस, ये आपने नया वर्ड पढ़ा, लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं बेटा, लाइकेंस होते हैं, ये भी एक तरह का सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल ही है। ये क्या है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर्स है लाइकेंस, जहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स, फंगस और एल्गी, एक साथ रहते हैं। विच इज एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। ठीक है, जहाँ लाइकेंस क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है, जहाँ पे जिसमें कि बेटा क्या होता है कि एल्गी और फंगस दोनों एक साथ रहते हैं। अरे ये देख, ठीक है, ये द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। फंगस क्या प्रोवाइड करा रहा है बेटा, शेल्टर, मतलब उसको आवास प्रोवाइड करा रहा है, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करा रहा है टू द एल्गी। और जो एल्गी है, एंड एल्गी इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। लाइकेंस क्या है बेटा, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है, जिसमें कि एक एल्गी और फंगस साथ साथ रहते हैं। तो जो फंगस होता है वो शेल्टर प्रोवाइड कराता है, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कराता है, क्योंकि वो खुद खाना नहीं बना पा रहा। और रिटर्न में क्या होता है बेटा, एल्गी जो खाना बनाती है, प्रिपेयर करती है, उसको फंगस को प्रोवाइड कराती है। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ साथ रह के एक दूसरे को लाभ भी पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी एक सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। मतलब रिप्लेनिश कैसे करे जाते हैं सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को। बच्चों, जब एक बार एक फसल ग्रो हो जाती है, तो यदि उसमें से सभी
ट्री ग्रो कर रहे हैं तो सभी न्यूट्रिएंट्स को लेते जाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स एक बार जाके ख़त्म तो हो ही जाएंगे सॉइल में, तो उन्हें वापस कैसे रिप्लेनिश किया जाता है, तो उसको हम देख रहे हैं। हाउ यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। आपने कभी देखा है कि है ना, फार्मर्स जो होते हैं वो खाद डालते रहते, फर्टिलाइजर्स डालते रहते खेतों के अंदर, और गार्डनर्स भी इसका यूज करते खाद और फर्टिलाइजर्स का, यूजिंग दैम इन लॉन्स और इन द पॉट्स, चाहे पॉट्स हो, चाहे छोटे प्लांट्स हो, चाहे लॉन्स हो, सब में यूज लेते हैं। डू यू नो वाई दिस इज डन। आप जानते हैं ऐसा क्यों करते हैं बेटा? क्योंकि वो वापस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करते हैं। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्सॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से एब्सॉर्ब कर लेते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो जिससे क्या होता है कि उनका अमाउंट, वो जो सॉइल के अंदर है ना, उसका अमाउंट एक लिमिटेड अमाउंट बना रहेगा, जितना कि बच्चों, यू यू लर्न दैट प्लांट्स एब्सॉर्ब्स मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो आपने क्या है कि न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करते रहते हैं प्लांट्स मिनरल्स को, सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, जिससे कि वो न्यूट्रिएंट्स खत्म होते जाते हैं, उनका अमाउंट कम होता जाता है सॉइल के अंदर। तो क्या है बेटा? फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस एक्सेट्रा। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है जिसमें कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस आदि होते हैं। दीज न्यूट्रिएंट नीडेड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एनरिच द सॉइल। इन जो न्यूट्रिएंट्स को टाइम टू टाइम सॉइल के अंदर फार्मर्स डालते रहते हैं, जिससे कि सॉइल में इन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बनी रहे। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of plants। बच्चों, जैसे कि हमारी खुद की ग्रोथ के लिए एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, तो तभी हम हेल्दी रहते हैं, तो उसी प्रकार प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो करें और हेल्दी रहें, उसके लिए जो सॉइल है उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए, जिससे कि प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि प्लांट्स हमेशा रूट्स के थ्रू वाटर और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो सॉइल पूरी तरह से फुलफिल होनी चाहिए न्यूट्रिएंट से। यूजुअली क्रॉप्स प्लांट्स एब्सॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। जो फसलें होती है, कृषि के जो पौधे होते हैं, वो हमेशा नाइट्रोजन का बहुत एब्जॉर्प्शन करते हैं, एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जिससे क्या होता है बच्चों? नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। किसमें? ये सॉइल क्या होता है बेटा? सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की उसमें कमी हो जाएगी। तो इस कमी को कैसे पूरा करेंगे? यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। आपने पढ़ा है कि अभी तक हमने एटमॉस्फेयर का भी स्ट्रक्चर पढ़ा है, और हमने आगे भी पढ़ा था कि 78% तो नाइट्रोजन ही होती है एटमॉस्फेयर में, एयर में, तो काफ़ी मात्रा में है, पर प्लांट इसका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते। पर प्लांट कैनॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि बच्चों, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं एटमॉस्फेयर में आसानी से, तो उसी तरह से ये नहीं ले पाता नाइट्रोजन गैस को प्लांट्स। तो आपने देखा था फोटोसिंथेसिस में तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ही CO2 आ रही थी, लेकिन ये इस तरह से नाइट्रोजन नहीं ले पाते, हमने आगे पढ़ा है। तो अब इसको कैसे पूरी करें कमी को? तो क्या कह रहे हैं? दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। उन्हें सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए होती है। तो द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, कौन सा बैक्टीरिया है यहाँ पे? राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है। तो वो क्या करता है बच्चों? वो नाइट्रोजन होती है उसको लेके और कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में, जो कि प्लांट्स के यूज में आती है। राइजोबियम, याद रखिए, राइजोबियम बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा? एंड द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म। यस, ये क्या करेगा बेटा? ये प्लांट्स की नोड्यूल्स में, रूट्स में नोड्यूल्स बना के रहता है। ये क्या करता है?
कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है और यूजेबल फॉर्म अमोनिया में कन्वर्ट कर लेता है, जिससे कि प्लांट वाटर के साथ साथ इसे नाइट्रोजन अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेते। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट ओन फूड। ये तो राइजोबियम प्रोवाइड करा रहा है, पर अब राइजोबियम को भी तो कोई फायदा है उसकी रूट्स में रहने का, तो बेटा राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता। सो इफ ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। अब ये क्या करते हैं बेटा कि ये कहाँ रहते हैं, मैंने आपसे पहले बताया था लेग्यूमिनेसी फैमिली के जितने प्लांट्स होते हैं, फलीदार जो पौधे होते हैं जिनसे हमें दालें मिलती है, उनकी रूट्स में ही रहता है। जैसे ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स और दूसरे लेग्यूम फैमिली के प्लांट्स की रूट्स में रहेगा और उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड कराएगा। अब उसके अलावा ये इसको क्या फायदा होगा बेटा, इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। इसमें इससे प्लांट्स से इसको एक तो खाना मिल जाएगा और रहने के लिए प्लेस मिल जाएगी, तो शेल्टर मिल जाएगा बैक्टीरिया को। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बेटा ये भी एक तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। यस, इस तरह का जो रिलेशनशिप है राइजोबियम और लेग्यूम फैमिली के प्लांट्स का, इससे सबसे बड़ा फायदा फार्मर्स को होता है, जिससे कि वहाँ पे वो है ना अपनी नाइट्रोजन की जो कमी खेतों में है उसको पूरा कर लेते हैं। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनियस प्लांट्स आर ग्रोन। जहाँ पे ना इस तरह के जो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनकी जो यूज होता है वो इस तरह के खेतों में जहाँ पे राइजोबियम पाया जाता है वहाँ पे कम किया जाता है। लेग्यूमिनेसी प्लांट्स के जो पौधे जहाँ पे ग्रो होते हैं वहाँ पे इसका यूज कम किया जाता है, क्योंकि इन्हें नाइट्रोजन उस बैक्टीरिया के थ्रू प्रोवाइड हो जाती है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनियस प्लांट्स। यस, हमने देखा जितनी भी दालें हैं वो हमें लेग्यूमिनियस फैमिली के प्लांट से ही मिल जाती है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स। यस, हमने पढ़ लिया बेटा ऑटोट्रॉप्स है। अधिकतर प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। कुछ एक प्लांट्स होते हैं, ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक। कुछ एक प्लांट्स है बेटा पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक है। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। वो अपना न्यूट्रिशन थोड़े अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेट्रोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। हमने दो कैटेगरी पढ़ी, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में मोस्टली प्लांट है जो फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फूड, जबकि हेट्रोट्रॉप्स में बेटा ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स आते हैं जो कि फूड के लिए दूसरे जानवरों पर या दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। तो दे कैन बी से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियली हेट्रोट्रॉप्स। वी कैन से बिकॉज कि जो हेट्रोट्रॉप्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो फूड तो प्रिपेयर करते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस तो होता है, पर जो उनके द्वारा फूड प्रिपेयर किया जाता है उससे उनकी न्यूट्रिएंट्स की पूरी तरह से वो कमी पूरी नहीं हो पाती। वो जो खाना खुद बनाते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स उन्हें पूरी तरह प्रोवाइड नहीं हो पाते, इसलिए वो अपने न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को ट्रैप करके डाइजेस्ट करके उनसे उनके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।